सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। भारत के पड़ोसी देश स्थित कुछ देशों में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष की जानकारी अगर हम लेते हैं तो सबसे पहला जिक्र आता है नेपाल। नेपाल जो देश है वो लोकतंत्र की स्थापना, समाप्ति और पुनर्स्थापना की कहानी भी बहुत अजीब रहा। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बनकर तैयार होता है। कब पहला संविधान? 1948 में बनता है। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक हुआ करता था। क्या? राजा ही यहां का वास्तविक शासक बनेगा। 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए। लेकिन 1962 ईस्वी में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। किसने? राजा महेंद्र। बकलोल आदमी था ये। सबसे पहले यही संविधान लागू किया 1959 में, उसके बाद चुनाव हुआ और 62 में ये लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, लगभग 28 साल बाद परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ध्यान से समझिएगा, कब बहुदलीय शुरुआत हुई? 1991 में नेपाल में संसद के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला एवं जेपी कोइराला, वही मनीषा कोइराला के रिलेटिव जो अपने यहां हीरोइन थी, ठीक है, गाना सुने होंगे ना, तो जेपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अतः नेपाल में पुनः लोकतंत्र स्थापित हुआ और 1996 से नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए एवं जनता की आवाज उठाने के लिए आंदोलन किए। जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आता है और जब राजा वीरेंद्र और उनके परिवार के राजमहल में ही ढिशुम कर दिया गया, हत्या कर दी गई। किसका? राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या के बाद उसके बाद ज्ञानेंद्र ने राजपाद संभाला। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 को संसद को भंग कर दिया और सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। लेकिन नेपाल में जन आंदोलन के कारण मई 2008 में फिर से संविधान सभा का चुनाव कराया गया। नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरधन यादव एवं प्रधानमंत्री प्रचंड हुए। कब? 2008 में नया संविधान बनता है, सारी चीजें फिर से चलती है। संविधान सभा का गठन, वहां सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से नेपाल में बार बार लोकतंत्र की समाप्ति, पुनर्स्थापना, समाप्ति, पहला बार 1948 में चीजों का गठन होता है, उसके बाद 1991 में भंग होता है, फिर 2008 में एक नया संविधान सभा का गठन होता है। भारत के एक अन्य पड़ोसी देश है, उसका नाम है चोट्टा, पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थापना होता है भैया, जिस प्रकार भारत में होता है, एवं पतन की प्रक्रिया चलते रहती है हमेशा से। देखिए, कभी कुछ इसका तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद, ये एक नंबर कमीना आदमी था, मृत्यु के बाद
1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह अस्थायी नहीं रह सका और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ, यही वो है हरामी जो भाग गया था बाद में, ठीक है, ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए, नवाज शरीफ भी नवाज शरीफ नहीं है, ठीक है, आज 1999 में जो है ये मार खाया था भारत से कारगिल वार में, तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना करता है। कौन? परवेज मुशर्रफ। परंतु हाल में पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुए और वहां की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। पाकिस्तान वालों, तुम्हारे देश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो बुरा स्थिति है तुम्हारे देश का, अब फिर भी कहते हो भारत दुश्मन है, भारत से तो रोजी रोटी चलती तुम्हारी। पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुआ और वहां की जनता को लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना पड़ा, आरंभ कर दिया गया था। अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा और संसद के लिए चुनाव लड़ने पड़े। आज एक क्रिकेटर बना पड़ा है प्रधानमंत्री, सोचिए क्या दिन है, बैट बॉल खेलना चाहिए उसको, तो प्रधानमंत्री बन के आए। खैर, पाकिस्तान है, भारत थोड़ी। 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गठबंधन सरकार सत्ता में आई और पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांति प्रिय नहीं रहा और वहीं लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, ये थोड़ी ठीक थी, उनको सामने से गोली मारी गई थी। किनको? बेनजीर भुट्टो को, एकदम सामने से। इनके पिताजी भी थे, कि हत्या कर दी गई। नई सरकार सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा। हटना नहीं पड़ा, इतना इज्जत नहीं है इसको, खदेड़ दिया गया, देश से भाग गया। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था वो इसको मौत की सजा सुनाया, ये भागा भागा फिरा। आसिफ अली जरदारी, ये अलग हरामी आदमी है, राष्ट्रपति और यूसुफ राजा गिलानी प्रधानमंत्री बनते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की फिर से स्थापना हुई, लेकिन वहां अभी भी लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा।